अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थ्रेड के साथ प्रोफेशनली सैलून्स में क्लाइंट की किस तरह से आईब्रोज़ को शेप अप किया जाता है वो दिखाऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट आईब्रोज़ की लुक है, इसमें आप कोई चालाक नहीं लगते, बड़े बड़े फीचर्स नहीं लगते। तो आपने स्टूडेंट लुकिंग भी जिसको लोग अक्सर सैलून में आके बोलते हैं, तो जस्ट आपने उसको किस तरह से क्लीन अप करना है, आपने आईब्रोज़ की वो शेप किस तरह से करनी है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सबसे पहले मैं बिगिनर्स को ये कहना चाहूँगी कि जो भी सैलून रन कर रही हैं या अभी सीख रही हैं, तो वो किस तरह से आईब्रोज़ को करें। उनके लिए एक सिंपल सी टेक्नीक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, आप लोगों के पास एक स्पूली होनी चाहिए। इस तरह की एक कॉम्ब भी मिलती है, आप वो भी ले सकते हैं। इस तरह छोटी-सी सीज़र्स होती हैं, वो आप ले लें। ये स्पूली इसको बोलते हैं, ये ले लें, या इस तरह की एक कॉम्ब मिलती है आईब्रोज़ के लिए, वो आप ले लें। और एक थ्रेड होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, और पाउडर लगाने के लिए आपके पास एक ब्रश होना चाहिए। आपके पास कोई भी क्लाइंट आए, आपने उनकी आईब्रोज़ को ऊपर वाली साइड पे भी कॉम्ब करना है, आपने नीचे वाली साइड पे भी मतलब स्पूली के साथ कॉम्ब करना है, और जो एक्स्ट्रा बाल होते हैं उसको कट करना है। आपने ज़्यादा बालों को कट नहीं करना। आपने फ्रंट से भी जिस तरह से उनको जितना तिरछा, जितना स्ट्रेट शेप उनको चाहिए, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको शेप अप करना है, कट कर देना है। अब जी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे मैं टिप शेयर कर रही हूँ। आपके पास कोई भी आउटलाइन है, आपने उसको लेना है, और आईब्रोज़ की जो शेप क्लाइंट आपका आपसे डिमांड कर रहा है, आपने उस तरह की शेप को, इस तरह की कोई भी जो आउटलाइन्स आपके पास या पेंसिल्स पड़ी हुई हैं, उसके साथ आपने शेप अप करना है। कोशिश ये करनी है कि दोनों की दोनों आईब्रोज़ की जो फ्रंट से शेप है वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती हो, बिल्कुल इक्वल आए। ये नहीं है कि एक साइड ऊपर है तो दूसरी वाली जो साइड है वो नीचे वाली साइड पे हो। और जितनी थिक उनको आईब्रोज़ चाहिए, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा आप इसको लगाएँगे निशान को, मतलब थोड़ा बाहर की साइड पे ज़्यादा, ताकि अगर वो उससे थोड़ी-सी बारीक करवानी है चाहें तो आप बाद में कर दें, क्योंकि अगर निकले हुए बाल हैं वो आप वापस से नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे हम लोगों ने आउटलाइन को लगा दिया, और लगाने के बाद दोनों आईब्रोज़ की शेप को आपने अच्छे तरीके से चेक कर लेना है कि कोई भी थिक या थिन तो नहीं है, और ऊपर-नीचे तो नहीं है, उसकी शेप इक्वल थी। अब हम यहाँ पे थ्रेड का यूज़ करेंगे। सैलून्स में बहुत सी मैंने आपके साथ पहले भी वीडियोज़ शेयर की हैं, जिसमें मैंने वैक्सिंग शेयर की है, वैक्सिंग किस तरह से की जाती है आईब्रो से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थ्रेड के साथ प्रोफेशनली किस तरह से आईब्रोज़ को किया जाता है, वो आप लोग देख लें। मैं मैक्सिमम 8 टाइम्स थ्रेड को ट्विस्ट करती हूँ और उसकी सीज़र्स को यूज़ करती हूँ। आप लोग इसकी जितना ये देखने में काम ईज़ी लग रहा है उतना नहीं है, तो आप लोग गौर से, तवज्जो से अगर देखेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और आपकी थ्रेड में प्रैक्टिस ज़रा अच्छी होनी चाहिए। पहले आप आर्म्स पे और अपनी लेग्स के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आपका धागा बार-बार अटकना नहीं चाहिए, और आपने उठा के धागा यूज़ नहीं करना, और इतना भी स्किन के साथ नहीं लगाना कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाएँ, वहाँ पे भी कट्स बने हुए नज़र आएँ। तो इस तरह से आप लोग पाउडर लगाएँगे साथ-साथ थोड़ा-सा। अगर आप किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उससे पाउडर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन समर्स में पाउडर का जो यूज़ है वो मस्ट है, आप लाज़मी किया करें। और इस तरह से आपने हाथों को पैरेलल तरीके से, हाथों दोनों हाथों की आप लोग देख लें कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रेच किया है। इस तरह से आपने भी अपने क्लाइंट को स्ट्रेच करवाना है। समटाइम लोग ऊपर वाली साइड से एक थंब रख देते हैं, तो उससे कट वो लग सकता है, और डेफ़िनेटली वो लग भी जाएगा। तो आपका क्लाइंट जितनी अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेगा आईब्रोज़ को, और उसको जितने अच्छे तरीके से उसने होल्ड किया हुआ होगा, उस पे कट्स भी नहीं आएँगे, और उतनी ज़्यादा वो रेड भी नहीं होगी, कोई रैशेज़ भी नहीं आएँगे। राइट साइड का काम जब भी मैं करती हूँ, मैं फ्रंट से आके करती हूँ। कुछ लोग राइट साइड पे भी फ्रंट पे आके करते हैं, और कुछ लोग लेफ़्ट साइड पे भी फ्रंट पे आके करते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड का मैं बैक साइड से करती हूँ। आपने अपने प्रोडक्ट्स को कभी भी नहीं, मतलब कि आपने जितने भी टूल्स यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, आपने उनको कभी भी नहीं भूलना। जो जिस तरह के टूल्स आपको चाहिए होते हैं, जो काम आप करने लगते हैं, वो सारे टूल्स आपके हाथ में होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं कि आप प्रोफ़ेशनल वे यही है कि आप सबसे पहले अपने टूल्स को अपने पास रखें। आपको उसमें स्पूली चाहिए, थ्रेड चाहिए, आपको वो चाहिए, पाउडर चाहिए, थोड़ा-सा पाउडर लगाने के लिए ब्रश चाहिए, और साथ में आप लोगों को ये कोई भी अगर कोम्ब आपके पास है आईब्रोज़ करने वाली, तो वो चाहिए। 4 आपको चीज़ें चाहिए, तो वो आपने यूज़ करनी होती हैं। और उसके बाद जब मैं यहाँ से भी करती हूँ, फ़ोरहेड की साइड से भी मैं नीचे से स्ट्रेच करवा देती हूँ, क्योंकि समटाइम लोग कहते हैं कि उनको वहाँ पे भी कट्स आ जाते हैं, तो वहाँ से स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, मैं वहाँ से भी स्ट्रेच करवा देती हूँ। अब आपने इस तरह से जो हम लोगों ने लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं, उसके साथ-साथ अपने थ्रेड को यूज़ करना है। थ्रेड के एंगल्स को आप नोट किया करें, किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ।
एक्स्ट्रा बाल आपने कहीं के भी नहीं निकालने होते। आपने बड़ा बी केयरफुली इस प्लकिंग को करना होता है। लोग अपनी आईब्रोज़ को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। एक भी बाल निकल जाए तो आपकी क्लाइंट्स फिर आपको पता है कि वो माफ़ी नहीं देती, वो बहुत बोलेंगी, इसलिए आपने बी केयरफुली प्लकिंग को करना है। वो लोग आईब्रोज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, इसलिए अगर आप लोग आईब्रोज़ में परफ़ेक्ट हो चुके हैं, तो फिर कोई भी क्लाइंट आपके पास किसी भी काम के लिए आएगा। अब आपने क्या करना है, स्ट्रेच करवाना है सेंटर में से, ताकि दोनों आईब्रोज़ उठ जाएँ और उनके नीचे जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं, वो आपने निकाल देने हैं। दोनों की लाइन्स एक जैसी ऊपर फिर उठ जाती हैं और आपको पता चल जाएगा कि दोनों आईब्रोज़ ऊपर-नीचे नहीं हैं, बिल्कुल इक्वली आ रही हैं। सेंटर में से उतने बाल निकालें जितना कि क्लाइंट आपसे डिमांड करता है। अगर उसको चाहिए सेंटर में से कम स्पेस, तो आप कम बाल निकालें, अदरवाइज़ आप ज़्यादा जो स्पेस है तभी दें जब आपका क्लाइंट डिमांड करता है तो, या आप अपने क्लाइंट को उसकी प्लकिंग के अकॉर्डिंगली गाइड कर दें। अब मैंने जितना भी यहाँ पे आउटलाइन को के साथ मार्क किया था, वो सारा का सारा टिश्यू पे मैं पानी लगा के रिमूव कर रही हूँ, और आप देखिए कि उसी की शेप के अकॉर्डिंगली जो मैंने थ्रेड से मार्क किया था आईब्रोज़ को, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने इसको शेप अप किया है, और कितनी ही अच्छी और नीट आईब्रोज़ लग रही हैं। तो इसी तरह से आप अपने क्लाइंट्स का काम भी कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप देख सकते हैं कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रेडनेस नहीं हुई।